हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम एक नया खूबसूरत टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको जो है कि अफवाह तंत्र वाला, जो नदियों का अफवाह तंत्र होता है। नदियों का अफवाह तंत्र बेसिकली राजस्थान के अंतर्गत तीन तरीके से होता है। एक तो होता है कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र अफवाह तंत्र होता है। दूसरा होता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी अफवाह तंत्र होता है। और तीसरा होता है कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ होती है ना, जो आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदी होती है। इसमें सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी है ना, ये 60% एरिया कवर करती है। राजस्थान का ना 60% एरिया कवर करती है, तो आंतरिक प्रवाह वाली नदी होती है ये। ठीक है ना, मतलब 60% आंतरिक प्रवाह वाली होती है। और बाकी हम बेसिकली पढ़ेंगे बारी बारी किसी, जैसे मान लो हम पढ़ेंगे जो तंत्र नदियाँ, अब बहुत नदी कौन सी नदियाँ हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आंतरिक अफवाह नदी तंत्र। खाड़ी नदी तंत्र, ये होता है। तीसरा हो गया, तीसरा हो गया सागरीय नदी तंत्र। ठीक है, ये 60% एरिया, 60% होता है राजस्थान में वाली नदियों का। ये होता है 24% होता है, ये 60% होता है ये अरब सागर में वाली नदियों का। ठीक है, और इस ये दो पार्ट में होता है। अरब सागरी नदी कितने पार्ट में होती है, दो पार्ट में होती है। एक तो होता है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो इसके अंतर्गत दो नदियाँ आती हैं। एक तो होती है लूनी नदी, दूसरी होती है पश्चिमी बनास। बनास, और इसका एक पार्ट होता है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ये दूसरा पार्ट हो गया। इसमें खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियाँ होती है। एक तो होती है साबरमती नदी और दूसरी होती है माही नदी। साबरमती नदी नदी और पश्चिमी बनास नदी, ये दो पार्ट हो गया। अब लेकिन बेसिकली क्या है, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र था, इसके अंतर्गत बेसिकली जो नदियाँ आती है उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बारी बारी कौन कौन सी नदी आती है इसके अंतर्गत आती है। पहली नदी आती है इसमें घग्गर नदी, घग्गर नदी आ गई। दूसरी आती है इसमें साबी नदी। तीसरी आ गई इसके अंदर मेंथा नदी। चौथी आ गई इसमें कांतली नदी। कांकड़ी नदी, सॉरी काकड़ी नदी आ गई। काकड़ी नदी को हम बेसिकली का कनी नदी भी बोलते हैं। और एक होती है रूपारेल नदी। सात हो गया रूपन गढ़ नदी नदी।
ठीक है, ये बेसिकली नदी हो गया। अब इसमें हम बारी बारी से एक एक नदियों को पढ़ेंगे, इनका क्या महत्व है हम पढ़ेंगे, इन इसके अंतर्गत इन सभी के अंतर्गत जो देख है ना, इसमें पढ़ेंगे हम, पहले ही पढ़ेंगे इसका उपनाम, दूसरा पढ़ेंगे उद्गम, कहाँ से इसका उद्गम होता है, और इन नदियों के क्या क्या नाम है। प्रश्न यहाँ से भी आता है, प्रश्न यहाँ से भी आता है कि इनका अन्य नाम कौन कौन सा होता है, इनके अन्य नाम से भी आता है, उद्गम से भी आता है। और तीसरा हो गया इसके अंदर प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र क्या है, इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा होता है। चौथा हो गया इसमें विशेषता। विशेषता हम 1 2 3 4 बेसिकली हम 4 चीजों पर फोकस करेंगे इनको। तो अब ये पूरा तंत्र है हो गया अपवाह तंत्र नदियाँ। इसमें कौन कौन सी होती है, एक तो आंशिक प्रभाव वाली नदी होती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी होती है, और एक अरब सागरी नदियाँ होती है। ठीक है, और बंगाल आंशिक प्रभाव वाली 60% नदियाँ होती हैं, और बंगाल की खाड़ी में 24%, और अरब सागर में 16% होते हैं। अरब सागर को हम 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं। पहला हो गया फर्स्ट वो एक कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कच्छ की खाड़ी में बेसिकली 2 नदियाँ गिरती हैं, कौन कौन सी होती है, लूनी नदी होगी है ना कच्छ के रन में, और दूसरी हो गया पश्चिमी बनास हो गया। एक खंबात की खाड़ी होगी, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी, साबरमती नदी होगी, और एक माही नदी होगी, साबरमती नदी, दूसरी होगी माही नदी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज बेसिकली गगर नदी, हमारा फोकस रहेगा गगर नदी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मसावी नदी, फिर मेंथा नदी, फिर कांतली नदी, फिर कांकड़ी नदी, फिर रूपारे, फिर रूपनगढ़ नदी पढ़ेंगे, और फिर बाद में अन्य नदी होती है इसकी। ठीक है, अब ये आप इसका शॉर्ट ले सकते हो या इसको उतार सकते हो। आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गगर नदी को। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम, नहीं गगर नदी है, पहला हो गया गगर नदी। गगर नदी हम पढ़ेंगे बेसिकली 4 चीज, कौन कौन से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इसका उद्गम, दूसरा पढ़ेंगे हम इसका एक तो पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे हम इसका उपनाम, दूसरा उद्गम, तीसरा हो गया इसका प्रवाह क्षेत्र, और इसकी क्या विशेषता है। हम बेसिकली ये चीज पढ़ेंगे, इन फोकस करेंगे। अब गगर नदी है, इसका उपनाम होता है एक नट नदी, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, और हम इसे सरस्वती नदी बोलते हैं, सरस्वती नदी, और एक द्वेषवती नदी। ये तो हो गया इनका उपनाम हो गया, क्या नाम हो गया इनका, उपनाम नाम। ठीक है, ये इसका उपनाम हो गया। अब दूसरा हो गया इसका उद्गम स्थान। जहां से नदी निकलती है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उसमें कालका माता के मंदिर है, उसके पास से निकलती है, कालका माता के पास से निकलती है, मतलब है ना। दूसरी बात, कालका माता के मंदिर के पास से निकलती है, उसके आसपास के क्षेत्र से निकलती है, मतलब ठीक है, अब ये बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, जब ये नदी, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो इसका उद्गम जो राजस्थान के बाहर है, राजस्थान के बाहर है, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यह राजस्थान में प्रवेश करती है उत्तरी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से प्रवेश करती है राजस्थान में, उत्तरी क्षेत्र से प्रवेश करती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से तो प्रवेश करती है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में
कि टिब्बी नामक स्थान से, टिब्बी नामक तहसील होती है हनुमानगढ़ में, जो हनुमानगढ़ जिला है उसके टिब्बी नामक स्थान से जो तलवाड़ गांव है वहां से प्रवेश करता है इसका। तो इसका प्रभाव क्षेत्र हम ये कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर इसका प्रभाव क्षेत्र होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका प्रभाव क्षेत्र होगा तो इसका मतलब जो नदी बहकर आती है वो अपने साथ बहुत ज्यादा जलोढ़ मृदा लेके आएगी, मिट्टी लेके आएगी, जिसके कारण वहाँ का क्षेत्र क्या है कि उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहाँ की मृदा उपजाऊ मृदा हो जाएगी। उपजाऊ मृदा होने के कारण वहाँ पे क्या है कि मतलब गेहूं और चावल की अच्छी पैदावार किस्म मिल सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता भी है ना। तो हम इसको काउंट करेंगे। अब रह गया हमारा क्या, प्रवाह क्षेत्र। इसमें हो गया प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र में ये हो गया हनुमानगढ़, गंगानगर, ये प्रवाह क्षेत्र होगा। अब ये प्रवेश करती है, ये हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है ये टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब इसकी विशेषता पढ़ेंगे बारी बारी से। विशेषता में ये कह सकते हैं कि ये आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है जो जिसका उद्गम राजस्थान से बाहर होता है, जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। यह आंतरिक प्रवाह की, यह आंतरिक प्रवाह की जिसका जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। ये तो एक विशेषता होगी। दूसरी विशेषता, ये राजस्थान में बहने वाली सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कह सकते हैं ये राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। जो 465 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता, जब यह नदी हनुमानगढ़ में बहती है, ठीक है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है तो राजस्थान में इसको स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, क्या कहता है, भाषा इसका नाली कहलाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है, अब चौथी इसकी विशेषता हो गई, जब नदी राजस्थान में बहती है तो उसको नाली के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में यह नदी बहती है तो जैसे मान लो बाढ़ आ जाती है, इस नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका जो पानी है ना, जो पाकिस्तान में के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है ना। तो बाढ़ का पानी, हम ये कह सकते हैं बाढ़ का पानी। या बाढ़ का पानी अब्बास। पाकिस्तान जाता
हाँ। पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, हकरा। ठीक, क्या होता है, हकरा कहा जाता है। ये इसकी विशेषता होगी। अब छठी विशेषता ये बोल सकते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो नदी बह के आती है तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा जलोढ़ मृदा लेके आती है, जहाँ से जिसके कारण उसका आसपास का क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। इसके कारण वहाँ पे उपजाऊ जमीन होने के कारण वहाँ चावल और गेहूं की एक अच्छी पैदावार होती है ना। क्या होती है, चावल और गेहूं की एक अच्छा पैदावार होती है। प्रवाह क्षेत्र उपजाऊ मृदा होती है। जिसके कारण गढ़ में गेहूं, चावल, गेहूं व चावल ठीक है। गेहूं उपजाऊ क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है जिसके कारण गंगानगर और हनुमानगढ़ में चावल और गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, जो अब एक और हो गया इसका सातवां पॉइंट, सातवां, इस नदी के मुहाने पर, है ना, नदी के किनारे पर सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, जिसे हम बोल सकते हैं कालीबंगा और पीलीबंगा या रंगमहल। कालीबंगा, रंगमहल या पीलीबंगा, ये दोनों स्थित है। ठीक है, ये स्थित है, एक ये स्थित है। ठीक है, और कोई विशेषता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, वो इसमें ये विशेषता ही है। ठीक है।